नमस्कार साथियों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार। आज आपको बताएंगे स्वर विज्ञान के माध्यम से जो आपका दायां पैर है, जो आपका राइट पैर है, उसका हम उपयोग कैसे करें, किस कार्य के लिए, उसके बारे में आज अपन जानेंगे। स्वर विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो आपके सभी पहलुओं के ऊपर चर्चा करता है और आपकी सभी समस्याओं का समाधान करता है। उसी के परिप्रेक्ष्य में जो हमारा दायां पैर है वो हमें किस समय काम लेना चाहिए जो हमारे लिए शुभ हो और हम अशुभ से बच सके। बायां पैर हमारा शत्रुओं से रक्षा करने में सक्षम होता है। यदि हम वो कहते हैं ना कि पहला कदम सोच समझ के उठाना चाहिए, उसी प्रकार से यदि हम अपना पहला कदम सही उठाएंगे तो हम बहुत बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं, अपने कार्य में सिद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। उसी के माध्यम से आज समझेंगे कि हमारा दायां पैर हमारे लिए कितना उपयोगी है स्वर विज्ञान के माध्यम से। ये स्वर विज्ञान है क्या? क्यों अनोखी विद्या है? नहीं, ये स्वर विज्ञान जो हम सांसें लेते हैं, जो चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, कोई भी हो, जो हम सांस ले रहे हैं वो स्वर है। जैसे हम राइट नोजल से, राइट वाले भाग से सांस ले रहे हैं, उसे सूर स्वर कहते हैं, ठीक है ना। जैसे हम पिंगला भी बोल सकते हैं। जब हम लेफ्ट नोजल से सांस लेते हैं तो उसे ईडा बोल सकते हैं और चंद्र स्वर बोल सकते हैं। और जब हम दोनों नोजल से सांस लेते हैं उसे सुषुम्ना काल कहते हैं। ये बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए कि स्वर हमारा कौन सा एक्टिव है। और मैं बार बार बता चुका हूं, फिर भी कभी कभी ऑडियंस की आती है कि समस्या, सर जी हमें स्वर की पहचान नहीं हो रही है। तो सबसे बेस्ट विधि ये बहुत अति उत्तम है, आप ऐसे करो और जोर से आप सांस छोड़ोगे। जिस हथेली के ऊपर ज्यादा हवा का वेग होगा उसका मतलब आपका वो स्वर एक्टिव है। पहले देखो, मैं हर बार कहता हूं कि स्वर को जानो और अपना जीवन आप बदलो। ये बात आपको मैं बार बार कहता हूं कि स्वर को जानना बहुत जरूरी है। तो ये बेसिक था कि हमें स्वर हमारा कौन सा एक्टिव है और कैसे पहचान सकते हैं, ठीक है ना। अब हम जानेंगे कि राइट स्वर इतना उपयोगी क्यों है। राइट स्वर मतलब सूर स्वर। जब हम राइट नोजल से सांस लेते हैं उसे हम सूर स्वर कहते हैं। और हमारी सांसों में 5 तत्व चलते हैं। ये संपूर्ण ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना है, उसी प्रकार से हमारी सांसों के अंदर 5 तत्व चलते हैं। तो देखो, अब सबसे पहले दायां स्वर। बायां स्वर हमारे लिए कितना उपयोगी है। दायां स्वर का मुख्य कार्य होता है कि कूर कर्म। कूर का अर्थ आप कठिन कार्य से समझ लो। हम जो भी कठिन कार्य हो, जिसके अंदर ज्यादा हार्डवर्क हो, जिस कार्य में हमारी ज्यादा ऊर्जा खर्च हो, वैसे सभी कार्य हमें सूर स्वर में करने चाहिए। आपको समझना होगा, जिस कार्य में हमारी ज्यादा शक्ति लगे, ज्यादा ऊर्जा लगे, वे सभी कार्य हमें सूर स्वर में करना चाहिए। उससे आपको फायदा होगा बहुत ही, और आपको उस कार्य के परिणाम भी अति शीघ्र मिलेंगे। जैसे मान चलो आपको अपने शत्रु से या आपको कोई विपक्षी है उसके सामने जाना हो या उसके घर पे जाना हो, बातचीत करनी, तो कैसे करें। एक उदाहरण बता रहा हूं कि आप उसके घर में आप सूर स्वर में एंटर हो। कैसे? जब आप उस घर में प्रवेश कर रहे हो तो गहरी सांस लेते हुए सूर स्वर में वहां एंटर करो। उससे होगा क्या? कुछ चमत्कार। इसमें देखो, साइंस तर्क बता रहा है यहाँ पे कि सूर स्वर चलेगा, आपकी जो मेंटल है, आपका जो इस साइड वाला दिमाग है वो पूरा एक्टिव रहेगा। पूरा एक होता है ना कि शांत मन, वो आप शांत नहीं रहेगा, बिल्कुल क्रियाशील रहेगा। आप जो वो सामने वाला क्रिया करेगा, आप उसके सामने तुरंत प्रतिक्रिया कर सकते हो। ऐसा कभी कभार होता है ना, आप कहीं पे जाते हो, बोलते हो कि यार उसको यार वो बात कहनी चाहिए, मैं तो भूल गया। वो इसी कारण से होता है क्योंकि हमारा उस समय चंद्र स्वर एक्टिव होता है। तो आप जब भी शत्रु से, विपक्षी से बात करो, आप सूर स्वर में जाओ, उसमें आपको बहुत ही फायदा होगा। जैसे मान चलो कोई चीज हमें सीखनी है, नया ज्ञान प्राप्त करना है, तो हमें क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए ना। तो उस समय जैसे मान चलो कोई मिस्त्री का काम ही सीखने जा रहा है कि या शुरुआत करनी है, तो आप वहां घर से जब भी प्रस्थान करो सूर स्वर में प्रस्थान करोगे और उनके पास जाओ तब सूर स्वर में आप जाओगे, उसमें आपको फायदा होगा। जो आपका ये राइट वाला दिमाग ज्यादा एक्टिव रहता है और आपको इसका जरूर फायदा मिलेगा। और नया काम कोई आप सीख रहे हो तो भी। और इसके साथ
यदि आप ज्यादा इसके ऊपर हाई जाना चाहते हो तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सूर स्वर में यदि कोई कूर जैसे कोई कठिन ज्यादा ही काम हो तो आप अग्नि तत्व में करें। अग्नि तत्व क्या, जब आपकी सांसें ऊपर की ओर जाए, आप सांस को जब छोड़ोगे ना, जितना आप धीरे धीरे सांस को छोड़ोगे उतना बेहतर आप तत्व पहचान पाओगे। सबसे अति उत्तम विधि है कि आपको तत्वों की समझ न आए, आप जितनी सांस धीरे धीरे छोड़ोगे उतना आपको बेस्ट फीलिंग होगा मेरा कौन सा तत्व चल रहा है। और मान चलो कोई चीज या कोई लेन देन करनी हो, कोई लेन देन करनी हो और किसी को उधार पैसे तो देने हो, मान चलो किसी को पैसे देने जा रहे हैं तो घर से राइट स्वर में आप प्रस्थान होना, चंद्र मत होना जिससे आपको नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसे स्वर विज्ञान के खूब सारे चमत्कार हैं, चाहे आप अपने शारीरिक लो, चाहे मानसिक लो, चाहे कोई भी लो, आप सूर स्वर का जितना ज्यादा उपयोग करोगे उतना आपको फायदा होगा। और स्वर विज्ञान ये भी कहता है कि ये जो कभी कभी कंफ्यूज होते हैं कि सर जी बायां पैर या दायां पैर, तो सबसे अति उत्तम है आपका जो स्वर चले, आपका राइट स्वर चल रहा हो, राइट यानी सूर स्वर, उसमें आप प्रस्थान करो। लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट से प्रस्थान करो। और बार बार कह चुका हूं, कूर कर्म कठिन काम, अब जैसे कोई यात्रा करनी हो, शॉर्ट यात्रा करनी हो तो आप जल्दी जल्दी जाओगे, उसके लिए आपको सूर स्वर में घर से निकलना चाहिए। जैसे मान चलो आपकी तैराक है तो उसको सूर स्वर में उस तालाब में एंट्री करनी चाहिए। बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, जिम जा रहे हो, कठिन कार्य करने जा रहे हो तो आप जिम के अंदर राइट पैर को पहले धरे, गहरी सांस लेते हुए वहां पर आप एंटर करो। तो ऐसे सांसारिक में खूब सारे कार्य हैं जो आपको उस समय राइट स्वर में करने चाहिए। और राइट पैर ही पहले छोड़ते हो नहीं, सांस को गहरी लेते हुए जैसे ऐसे, फिर आपको पैर धरना है। मात्र 1-2 सेकंड का काम आपका इन सांसों के माध्यम से बहुत अच्छा हो सकता है, इसलिए आप स्वर विज्ञान को अपने जीवन में लागू करें। मैं पर्सनल वीडियो आप इसके लिए लाया था आज दाएं पैर के लिए, क्योंकि मेरा एक वीडियो पहले बना चुका हूं लेफ्ट पैर से संबंधित, काफी की डिमांड थी कि सर जी दायां पैर हम कैसे उपयोग करें, उसके लिए मैं आज आपके लिए वीडियो लाया था। प्लीज आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।